नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राधे राधे। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जो डेली लाइफ में बोले जाते हैं और हम छोटी छोटी बातों को हिंदी में बोलते हैं। आज उनके हम इंग्लिश भी यहाँ पर सीखने वाले हैं कि जैसे मुझे क्षमा कर दो, इसे जारी रखो, धीरे से बोलो, धीरे चलो, स्वयं पर नियंत्रण रखो, वहाँ कौन है, मैं सोना चाहता हूँ, इसे फिर से कहो, अपना ध्यान रखना, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे बोलने दो। यहाँ कुछ ऐसे सेंटेंसेस मैंने रख दिए हैं, ये डेली लाइफ में बोले भी जाते हैं। चलिए आइए इसकी स्पेलिंग्स क्या होती है, इसके ट्रांसलेशंस क्या होते हैं, ऑन बोर्ड प्रैक्टिस करते हैं। तो बोर्ड पर चलते हैं। मुझे क्षमा कर दो। जब भी ऐसा शब्द आ जाए पीछे दो ओ की मात्रा आ जाए तो समझ लो उसे आप वर्ब के साथ बनाओ। अब वर्ब क्या है? पार्डन, माफ करना को क्या कहते हैं? पार्डन या फिर फॉरगिव। दोनों में से कोई एक लगा लो। मुझे क्षमा कर दो तो हम यहाँ लिखेंगे पार्डन मी, पार्डन मी, ऐसे। अब आप पार्डन की जगह पर यहाँ लिख सकते हो फॉरगिव मी, क्या लिख सकते हो? दूसरा अगर बनाना चाहो इसका अल्टरनेटिव तो आप लिख सकते हो फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, ऐसे। तो पार्डन मीन्स भी क्षमा होता है और फॉरगिव मीन्स भी क्षमा होता है। ये सिनोनिम्स है इसका। अगला है इसे जारी रखो, इसे जारी रखो। अब देखो ओ की मात्रा आ रही है यहाँ पे भी, तो ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बता दिया ऐसे जारी रखना को क्या कहते हैं? कंटिन्यू। क्या कहेंगे? कंटिन्यू, कंटिन्यू दिस, ऐसे। रनिंग दिस ऐसे भी बोल सकते हैं। तो दूसरा इसका अगर तुम देखोगे, अगर किसी काम के बारे में बोला जा रहा है, जारी रखो, कीप इट ऑन, लगे रहो, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आप दो तरीके से बोल सकते हैं, कीप इट ऑन, कीप इट ऑन, या फिर रनिंग दिस। कई तरीके से इसको बोला जा सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे, दोनों का मतलब है काम को बनाए रखना है, जारी रखना। धीरे से बोलो, ओ की मात्रा आ रही है, देखो यहाँ पे ओ की। जब भी ओ की मात्रा आ जाए तो आपको ध्यान रखना है स्पीक, बोलने को कहते हैं स्पीक, स्पीक। अब धीरे से बोलने को क्या कहेंगे? स्पीक। धीरे से बोलने को कहेंगे स्लोली, स्पीक स्लोली, ठीक है। धीरे चलो, हम बोलेंगे वॉक स्लोली। जब भी आप ऐसा समझो कि पीछे मात्रा आ रही हो, ओ की मात्रा लग रही हो, तो ऐसे शब्दों को हम हमेशा वर्ब से शुरू करते हैं। ये यहाँ पर पार्डन है, कंटिन्यू है, स्पीक है, वॉक है, ये सभी हमारी वर्ब्स हैं। क्या है? वर्ब्स। तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलने में या बनाने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती। वर्ब से शुरू कर दो और बाकी के बाद जो एडजेक्टिव आ रहा है तो एडजेक्टिव लगा दो, या फिर प्रोनाउन आ रही है तो प्रोनाउन लगा दो। स्वयं पर नियंत्रण रखो। नियंत्रण रखना को देखो, नियंत्रण रखो, ओ की मात्रा आ रही है यहाँ पे भी, ठीक है। तो नियंत्रण रखना को कहते हैं कंट्रोल। अब स्वयं पर, कंट्रोल योरसेल्फ, योरसेल्फ, मतलब खुद पर क्या रखो? नियंत्रण रखो। अगला सेंटेंस हमसे क्या कह रहा है? वहां कौन है? ये इंटरव्यू आ गया है। वहां कौन है? हु इज देयर। तो पूछा जा रहा है तो हम बोल देंगे हु इज देयर। हु का मतलब कौन, इज मीन्स है, देयर मीन्स वहां। मैं सोना चाहता हूं, आई वांट टू स्लीप। सीधे सीधे शब्दों में बोलो, आई वांट टू स्लीप, सोना चाहता हूं। इसे फिर से कहो, इसे फिर से कहो, ओ की मात्रा आ गई है कहना के लिए, से कह देंगे, से इट अगेन। तो बोलेंगे से इट अगेन। अगेन का मतलब फिर से। अपना ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। अब देखो ध्यान रखने तो क्या कहेंगे? रखना, अपना ध्यान रखना। सीधी सी बात है, जब हम अपने की खुद की बात कर रहे हो, ध्यान रखने की बात कर रहे हो, टेक केयर योरसेल्फ। अभी अभी हमने बनाया था यहाँ पे कंट्रोल योरसेल्फ, तो टेक केयर मीन्स होता है ख्याल रखना। टेक केयर
योरसेल्फ। बस आपको क्या रखना है ध्यान कि जो भी हमारी वर्ब है पहले उसको ले आओ, और ऐसे सेंटेंसेस बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, आसानी से बन जाएगा। प्रैक्टिस करते रहोगे तो बन जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कभी हमने बोला होगा नहीं ये नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, तो नो, नो से शुरू करेंगे। नो एट ऑल, नो एट ऑल, नो एट ऑल, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगला आ गया मुझे बोलने दो, तो ओ की मात्रा आ गई है यहाँ पर, तो लेट के साथ बना देंगे इसको, लेट। अब बोलने दो, लेट बोलना के लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, स्पीक, लेट स्पीक मी, लेट स्पीक मी मुझे बोलने दो। पीछे स्पीक मी मुझे बोलने दो ऐसे भी बोल सकते थे, मुझे क्षमा कर दो, दो वाला शब्द आ जाए तो लेट के साथ भी शुरू कर सकते हैं, लेट स्पीक मी। तो हमने यहाँ पे जो सेंटेंसेस बनाए ऐसे आप भी बना सकते हो और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाई, बोर्ड पर कराई, आप इनको अपनी कॉपी में लिखें, बोलें, मिरर के सामने प्रैक्टिस करें, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी और आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि मैं जो भी काम कराता हूँ वो सीधे सीधे बोर्ड से सिखाता हूँ, मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन मैं जो भी कराता हूँ वो सब ऑन बोर्ड होता है, यानी कि हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करनी है तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी और आपको नया कुछ सीखने को मिलता रहेगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में देना, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर भी कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।